बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। मैं आयशा मान आपकी खुद में हाजिर हूँ आपके अपने चैनल आम आवाम के साथ। पाकिस्तानियों हल्फ बर्दारियां हो चुकी हैं, ऐवान संभाले जा चुके हैं, असम्बलियों में जो फ्लोर्स हैं वो भी कब्जे में आ चुके हैं। लेकिन फिर रोना किस बात का है? अभी तक जो है वो चेहरे मुरझाए हुए क्यों हैं? ऐसा क्यों लग रहा है कि ताज़ियती प्रोग्राम शायद अभी तक चल रहा है, कुछ मिसिंग है, मजा नहीं आ रहा, कुछ ऐसा है जिसकी वजह से शायद वो खुशी नहीं महसूस हो रही चेहरों के ऊपर जो होनी चाहिए थी। अगर यही होना था तो फिर आपका हुकूमत में आने का फायदा क्या था? लेकिन जनाब अब तक जो है वो स्टार प्लस के ड्रामों को जो है वो मात दे चुके हैं दोनों चचा भतीजे। जिस तरह से चचा को अभी हल्फ लिए हुए एक ही दिन गुजरा है और भतीजी को हल्फ लिए हुए 3 दिन कुल गुजरे हैं, लेकिन जनाब अदाकारियां और रंगबाजियां रूज पर हैं। कभी जनाब किसी जगह के दौरे करके वहां पर गरीबों के सर पे हाथ रखा जा रहा है, कभी किसी स्कूल में जाके विजिट किए जा रहे हैं, कभी जो है वो फोन कॉल्स के ऊपर जो है वो लोगों से बातचीत की जा रही है, वीडियो कॉल्स के ऊपर बात की जा रही है, लोगों के मसाइल सुने जा रहे हैं, राशन की तकसीम जो है वो होने जा रही है। और जनाब बड़े बड़े आटे के थैलों के ऊपर नवाज शरीफ साहब की फोटो जो है वो चस्पा करके जो है वो आटा दिया जा रहा है। लेकिन इससे एक तासुर जरूर मिलता है कि आटे की शायद किल्लत होने को है, आटे का बहरान भी सर उठा रहा होगा, क्योंकि जब जब ये हुकूमत में आते हैं आटा, चीनी, पेट्रोल, घी, इस सब का बहरान नजर आता है। और जनाब फिर ये वही चीजें जो है अवाम में बांटना शुरू कर देते हैं, जिससे इनको एक पॉइंट स्कोरिंग जो है वो होना इनकी शुरू हो जाती है, इनकी पब्लिसिटी जनाब होना शुरू हो जाती है। लेकिन ये जनाब सारे फीके पकवान, ऊंची दुकान फीकी पकवान और जिस तरह की अदाकारियां और रंगबाजियां चल रही है ना, इसके पीछे जो मेलो ड्रामे के पीछे जो सारा कुछ हकीकत है ना, वो पाकिस्तानी कौम उससे बहुत पहले से आशना है। अब मैं आपको पाकिस्तानियों बताती हूँ कि आईएमएफ ने जो है वो दोबारा से एक नई फरमाइश कर दी है कि जरूरियाती अशिया के ऊपर और पेट्रोल वगैरह के ऊपर जो है वो जीएसटी टैक्स जो है उसको 18% से भी ज्यादा बढ़ाया जाए। तो जनाब ये लोग नहीं देंगे, ये तो जनाब रफू चक्कर हो जाएंगे दोबारा से, क्योंकि ये हुकूमत, ये कंपनी तो दोबारा देर तक चलने वाली नहीं है। वो जो टैक्स का पैसा है वो आपके और मेरे जेबों से निकलेगा, वो आपकी और मेरी बोटियां नोच नोच के, खून चूस चूस के निकलेगा। बंद करिए ये आप लोग ड्रामा। अगर आपने लोगों को वाकई रिलीफ देना होता तो आप पेट्रोल सस्ता करते, अगर आपने लोगों को वाकई रिलीफ देना होता तो आप आटा सस्ता करते, अगर आप लोगों ने वाकई लोगों को रिलीफ देना होता तो आप तालीमी जो शोबा है उसमें आप इनकलाबी किस्म के इकदाम जो है वो करने की कोशिश करते। मगर ये इनका शरीफ खानदान का शायद एक शुरू से वतीरा रहा है कि ये दिखाते ज्यादा है और करते कम है। तो ये ड्रामा बहुत देर तक नहीं चलने वाला। ये जो राधिका और ये जो तुलसी और ये जो कमोनिका वाली कहानियां चल रही हैं ना, और ये जो अदाकारियां चल रही हैं, पाकिस्तानी जो है इन अदाकारियों से, रंगबाजियों से बहुत अच्छे से वाकिफ हो चुके हैं। अब जनाब चलते हैं कि सब तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े लीडरान जो हैं उनका रुख अडियाला जेल की तरफ है। आज अली अमीन गंडापुर की भी जो है वो मुलाकात हुई है और जिस तरह की तहलका खेज गुफ्तगू वहां पर हुई है, और शेर अफजल मरवत भी स्पेशली तौर पर अडियाला जेल गए हैं, वहां पर उनसे मुलाकात हुई है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की। और उसके बाद जनाब कुछ बड़ा होने जा रहा है। इतवार को जो है एहतजाज की कॉल दे दी गई है, क्योंकि पै दर पे एहतजाज की जो कॉल्स हैं उसकी वजह से हुकूमती और ताकतवर हल्के जो है इंतहाई परेशान है, क्योंकि ये फॉर्म 47 की जो बुनियाद है उस पर बनने वाली हुकूमत ज्यादा देर तक चलने नहीं वाली। और इसका वाजिया सबूत जो है वो चौधरी निसार की आज एक गुफ्तगू हुई। उन्होंने जो है वो अपनी गुफ्तगू के दौरान बोला कि ये हुकूमत ज्यादा से ज्यादा 5 माह की मेहमान है, 5 माह से ज्यादा जो है वो नहीं चल सकती। और इसके बाद जनाब ऑडियो वीडियो लीक्स का जो सिलसिला एक दफा से फिर शुरू हो चुका है। कल ऐवान सदर में जिस तरह से आर्मी चीफ साहब की मुलाकात हुई बिलावल भुट्टो के साथ, बड़े ही माशाल्लाह खुशगवार अंदाज में, और बीबी मरियम जो हैं उन्होंने भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, झुककर सलाम किया, खड़े हुई बाकायदा आर्मी चीफ की आमद पे, और आर्मी चीफ ने भी जनाब दिल पर हाथ रख के बहुत ही खुश गवारी से जो है वो उनको जवाब दिया। और जनाब दूसरी तरफ जो हलवे वाला ड्रामा है उसकी भी एक दूसरी किस्त आ चुकी है, और पंजाब की सड़कों पर जिस तरह से एक अवेयरनेस मार्च जो है वो औरतों के नाम पर वो जो चल रहा है उसके ऊपर भी जो है वो आप नजर डालिए किस तरह यहाँ पर मोहसिन नकवी साहब की जो भतीजी हैं शहरबानो नकवी वो भी पेश हैं। तो क्या बेहतर नहीं होता अगर ये इदारा, अगर यहाँ की खवातीन
उन मजालम के खिलाफ भी आवाज उठाती जो पाकिस्तान की औरतों पर पिछले 2 साल के दौरान ढाए गए, जिस तरह से चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, जिस तरह बेचारी औरतों को बगैर किसी जुर्म के पाबंद सलासल रखा जा रहा है, जिस तरह से यास्मीन राशिद जो कि 80 साल खातून है, कैंसर के मर्ज में मुब्तला है, उनको अभी तक जेल की सलाखों से बाहर नहीं आने दिया जा रहा और उनके पर कुछ ठोस शवाहिद भी मौजूद नहीं उनके खिलाफ की, जिस वजह से उनको, जिन दफात की वजह से उनको अभी तक इन्होंने पाबंद सलासल रखा हुआ है। बहुत सी ऐसी माएँ हैं जिनको बेबुनियाद और झूठे सियासी इंतकाम का निशाना बनाते हुए जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया है। तो क्या ये मार्च उनके हक में नहीं हो सकता? ये बहुत बड़ी मुनाफकत है, ये हमारे मुआशरे की बहुत बड़ी मुनाफकत है। दूसरी तरफ जनाब भिखारियों को फिर से जो है मखसूस नशिस्तें उनके कशकोल में डालकर दे दी गई हैं। पहुंच गए थे जनाब अपनी जो है वो झोलियां उठाकर इलेक्शन कमीशन के सामने कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं और जो कोटा है ये तो जनाब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिल ही नहीं सकता। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे सयातीन तरीन दौर चल रहा है। इसमें इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह के सयात तरीन फैसले दिए, जिस तरह से काजी एंड कंपनी ने इन फैसलों की तायीद की, उनकी तौसीक की और उनके पीछे सपोर्ट किया, काजी का भी किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। आपको मैं ये बता दूं, जुल्म का दौर जो है वो तवील हो सकता है लेकिन ख़त्म ज़रूर होता है, और जब ये जुल्म का दौर ख़त्म होगा तो जुल्म में जालिम के जो चेहरे होंगे वो जब बेनकाब हो चुके होंगे तो फिर उन पर रहम नहीं किया जाएगा। बहुत शुक्रिया।